साल हम लोगों ने कोविड जैसी आपदा से लड़ाई लड़ी और अब पिछले साल से सुखाड़ को लेकर के हम लोग परेशान हैं। इस साल भी जिस प्रकार से बारिश हुए हैं, संभावना ये सेंटर का सर्वे रिपोर्ट के बाद है कि झारखंड में सुखाड़ होगा, लेकिन जिस तरीके से सुखाड़ का पिछले साल का भी पैसा हम लोगों को नहीं मिला और पता चल रहा है कि बाकी पैसा भी जो हम लोगों को किसान को राहत के तौर पर हम लोग राज्य में देना चाहते थे, उस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया है। लगातार इस तरह का सौतेला व्यवहार केंद्र कर रहा है। महिला अनुबंधित कर्मी, चाहे वो तेजस्विनी हो, पोषण सखी हो, इस तरह की योजनाओं में भी सरकार ने अपनी हिस्सेदारी और अपना भागीदारी से बाहर निकल गए। आवास के मामले में किस तरह से केंद्र अपना सहयोग नहीं दे रहा है, तो हमारे राज्य के लोगों को परेशानी हो रही है। और अभी किसानों के साथ अन्याय करने का जो इनका काम है ये शुरू हुआ है। हम लोग इसके घोर विरोध में है। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इसका विरोध करेंगे। सरकार नकल का विरोध नहीं करने के लिए कानून ला रही है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नकल कराने के लिए अंधेर नगरी चौपट राज आपने सुना होगा। आपको याद होगा कि जेपीएससी में कैसे सीरियल नंबर से 38 लोग जेपीएससी में पास हुए थे। क्या ये संभव है? जब तक नकल नहीं होगा 1 से लेकर 38 तक लगातार पास हो। अब इस प्रकार के अगर फिर से होंगे, कोई अगर सवाल खड़ा करेगा तो होगा क्या? 10 साल के लिए सजा। आप अगर दिखाएंगे तो आपके भी खिलाफ FIR हो जाएगा। तो ये सरकार नकल रोकने का अभियान नहीं ला रही है, नकल कराने के लिए कैसे लोगों को शांत किया जाए उसके लिए अभियान चला रही है, बिल ला रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। छात्र जो है अगर सड़क पर उतरे उन पर भी केस मुकदमा किया मैं तो कह रहा हूँ कि छात्रों के ऊपर ये छात्र के ऊपर हर कोई चाहता है कि ईमानदारी से परीक्षा हो, लेकिन सरकार की मंशा पवित्र नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये अपनी सरकार में कितने भ्रष्ट थे। लोगों के अंदर कितना खौफ था। कंपनियों को लाने के लिए, पूंजीपतियों को बसाने के लिए गोलियां चलवाते थे और लोगों को पीटते थे, लाठियां बरसाई जाती थी। वो सरकार का वही पहचान था। जो पूर्व की सरकार के बारे में अगर 2 लाइन अगर बोलेगा भी तो यही बोलेगा कि उस समय बहुत तानाशाही थी। तो तानाशाही और भ्रष्टाचार इनके समय में थी। हमारी सरकार पूरे पारदर्शिता से काम कर रही है, गरीबों के हित के लिए काम कर रही है, जिसको ये रेवड़ी बोलते हैं। गरीबों को कुछ देना मतलब रेवड़ी देना। अगर आप इंदिरा आवास दे रहे हैं या फिर आप अगर आप सर्वजन पेंशन दे रहे हैं, सभी को पेंशन दे रहे हैं, ये संवेदनशीलता हमारी सरकार का दिखाता है कि एक व्यक्ति कोई भी पेंशन के बिना नहीं रहे। यूनिवर्सल पेंशन का हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि यूनिवर्सल पेंशन लागू करना, अगर सरकार ने एक न्यू इनिशिएटिव पूरे देश भर में हमारी राज्य सरकार ने ये किया है, तो ये संवेदनशीलता को दिखाता है कि आम लोगों को दिक्कत नहीं हो। लोग हर महीना 5 तारीख को अपना पैसा उनके खाते में चली जाएगी और ये दिन भी तय कर दिया गया है। इस तरह के जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारे जो सरकार की तरफ से किए गए, ये साफ दिखाते हैं कि सरकार कितनी संवेदनशील है और ये पारदर्शिता है जो हम लोग सरकार आपकी दौर बार करके और उसको धरातल पे उतारने का कोशिश किए, लोगों को जागरूक। देखिए, वो अपने समय में कुछ नहीं किया। उनसे पूछिए कि इनके जो लोकसभा के जो जितने भी केंद्र सरकार में बीजेपी का शासन चल रहा है, तो बीजेपी के जितने भी सांसद हैं उनसे पूछिए कि आवास आवंटन 2 साल से नहीं हुआ, तो क्या गरीबों को झारखंड में छत का ज़रूरत नहीं है? आप ये सब बात नहीं कर सकते। आप हवा में कुछ भी बोलते रहेंगे और फिर आप लोग भी उनका जवाब पूछने के लिए हम लोग से उनके पास आ जाते हैं। राज्य सरकार की जो किसानों के लिए कुछ भी कर सकती है, उसमें राज्य सरकार अब तक क्या करता है? क्या राज्य सरकार के पास भी वो वित्तीय पावर होती है जो किसानों के लिए? देखिए, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, आप देख लीजिए कि वहाँ पे किसानों का कर्ज माफ़ी किया गया है। अभी तक 3.5 लाख का ये रिकॉर्ड है झारखंड में, जो किसानों को कर्ज माफ़ी की योजना के अंतर्गत उनका कर्ज माफ़ हुआ है। केसीसी के तहत करोड़ों रुपए का राशि वितरण हुआ है किसानों के बीच में, ताकि वो उन्नत किसानी कर सके। लेकिन ये लोग बस इनको गोल गोल बोलना है, लोगों को गुमराह करना है, लोगों को बांटना है। इनसे पूछिए कि आवास क्यों नहीं आवंटन हुआ है अभी 2 साल से। क्या यहाँ के गरीब लोगों को अगर ये आवास दे देंगे, और ये वैसे भी कुछ गरीब लोगों को हमारी सरकार कुछ दे रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं कर रही है, तो ये उसको रेवड़ी का नाम देते हैं। इनके लिए बस पूंजीपतियों के लिए सब कुछ करते रहो, गरीब के लिए कुछ मत करो। गरीब के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो रेवड़ी बांट रहे हो। इनके लिए वो रेवड़ी बराबर है। तो इनको ये दुर्भाग्य है हम लोगों का
कि इनको संवेदनशीलता नाम का चीज़ नहीं, अभी सुखाड़ है। पिछली बार भी सुखाड़ में इन्होंने राज्य सरकार की तरफ से जो अनुरोध किया गया था, केंद्र सरकार से पत्राचार किया गया था कि ऐसे इमरजेंसी हालत में, ऐसे आपदा में, ऐसे विपदा में यहाँ पे सुखाड़ है, मदद करे। तो किसी तरह का मदद मतलब उदासीनता रवैया अपनाया गया। आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि 2018 में इनकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार जिसको ये बोलते हैं। और ये लोग इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि डबल इंजन मतलब दोनों में एक ही कंपनी का इंजन हो तो ही गाड़ी चलती है, लेकिन दूसरे कंपनी का इंजन हो तो गाड़ी नहीं चलती है। इनको इंजन चलाना है, गाड़ी नहीं चलाना है, इसीलिए इंजन करते रहते हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है आपको कि सुखाड़ में ये 2018 में उस समय भी केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं दिया, तो ये डबल इंजन में भी झारखंड को नकारा गया, उदासीनता रवैया अपनाया गया। इसी सुखाड़ और इसके साथ साथ रोजगार और कानून व्यवस्था पर भी तो बातचीत होनी चाहिए। देखिए, रोज़गार के प्रति सरकार संवेदनशील है, आपको उनकी प्रयास भी दिख रही है। और लगातार जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। अभी हज़ारों लोग उसका फ़ायदा उठाए हैं, हज़ारों लोग, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, नए नए रोज़गार, नए नए बिज़नेस के साथ खड़े हो रहे हैं। और सरकार अपने स्तर से जितनी भी विसंगतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें झारखंड में उलझी हुई थी, अभी हमारी सरकार आई है तो उन सारी चीज़ों को देख के हम लोग भी हैरान परेशान हैं कि उन चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए। और इसी उलझन में हम लोग को इतना चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। अंतिम सवाल, क्या इन सभी मुद्दों को सदन में आप चर्चा के लिए? मैं हमेशा जनहित के से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, जनभावना से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, उसको मैं उठाती रहती हूँ। आप सब जानते हैं, अरे झारखंड राज्य जो है सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है और 2021-22 में भी हम लोग ने देखे हैं कि झारखंड सूखाग्रस्त इलाका डिक्लेयर किया गया था। हम लोगों ने आकलन करके और दिल्ली का सेंट्रल टीम आए और 9,100 करोड़ का हम लोगों ने जो है आपदा से देने के लिए भारत सरकार को भेजे थे। कल जो है उनका अपना भारत सरकार का जो बयान है, उन लोगों ने कहा है कि हम सिर्फ 502 करोड़ रुपया ही हम दे पाएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों का आय को हम 2 गुना बनाएंगे। किसान जब माली हालत उसका बिगड़ते जा रहा है और उसका पैसा जब हम लोग मांग रहते हैं तो आधा पैसा ही देते हैं। ये रवैया बराबर जो है झारखंड सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी या वहाँ की सरकार की रही है। इसीलिए हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार को आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, हमारा जो सुखाड़ का जो राशि अप्राप्त है अभी बाकी, वो पैसा हमें भेजे। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, जो हमारे माननीय सदस्य जो विपक्ष के हैं वो भी बार बार सुखाड़ के जिक्र तो करते हैं, 1932 का भी जिक्र करते हैं, लेकिन एक बार नहीं अपना आलाओं को, आलाकमान उनके हैं जो केंद्र में बैठे हैं, उनके यहाँ इस क्षेत्र के लिए पहल वो लोग नहीं करते हैं। सिर्फ विधान क्या होगी सर सुखाड़ को लेकर, क्योंकि देखिए वो तो अलग डिसीजन है, स्पीकर का माध्यम से कार्य मंत्रणा में उसका डिसाइड होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, ये दिखाई दे रहा है।